साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ पिठानी को क्या लगता है कि वो एक बार फिर से बच जाएगा, वो एक बार फिर से आजाद होकर घूमेगा? तो ये पिठानी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का इकलौता चश्मदीद सिद्धार्थ पिठानी अब पूरी तरह से फंस चुका है। पिठानी की ऐसी दोहरी शामत आई है कि अब उसका बच निकलना बेहद मुश्किल है। भले ही एनसीबी ने पिठानी को गिरफ्तार किया है, मगर अब सीबीआई को भी सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ नए सबूत मिलने की बात सामने आ रही है और इसीलिए सीबीआई 1 जून के बाद पिठानी को अपनी कस्टडी में लेने की प्रोसेस भी शुरू कर सकती है। अब जो सामने आया है वो ये है कि सीबीआई जो उस चाकू और चाबी वाले की थ्योरी को लेकर नए सबूतों के साथ पिठानी से पूछताछ कर सकती है और ये पहली बार होगा जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई किसी को गिरफ्तार करेगी, अपनी कस्टडी में लेगी। तो अब सिद्धार्थ पिठानी का आई डोंट नो वाला अंदाज कैसे होगा चकनाचूर और कैसे सिद्धार्थ पिठानी सब कुछ उगलने को हो जाएगा मजबूर, आपको बताते हैं सब। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और पिठानी पर आई दोहरी शामत को लेकर कमेंट जरूर करें। तो सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी से सुशांत सिंह राजपूत के केस में नई जान आ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि पिठानी इस वक्त एनसीबी की कस्टडी में है। कस्टडी का मतलब हर कोई जानता है। एनसीबी अब इन दिनों में पिठानी से वो सब कुछ उगलवा लेगी जो अब तक छिपाया जा रहा था। मगर इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि जैसे ही एनसीबी की कस्टडी 1 जून को पूरी होगी और पिठानी को फिर से किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब सीबीआई भी कोर्ट पहुंचेगी और पिठानी को अपनी कस्टडी में लेने की अर्जी देगी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 1 जून के बाद सीबीआई भी सिद्धार्थ पिठानी को अपनी कस्टडी में लेने का मन बना चुकी है और इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सीबीआई को पिठानी के खिलाफ और सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में नए सबूत मिल गए हैं, नई चीजें मिल गई हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तक मिल गए हैं और वो सबूत 14 जून के रहस्य को उजागर करने के लिए काफी है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सीबीआई ने चाबी वाले को एक बार फिर से अपने दफ्तर बुलाया और खबर ये भी है कि चाबी वाले ने कुछ ऐसा बताया है जो कि नई तरह से नए लोगों की भूमिका को पूरी तरह से संदेह के घेरे में डाल रहा है। सिद्धार्थ पिठानी पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज तक किसी को नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस गिलास में जूस पिया था वो गिलास कहाँ है, वो अब तक मिला ही नहीं और वो चाकू भी नहीं मिला जिसका दावा सिद्धार्थ पिठानी ने किया था और कहा था कि चाकू से हरे रंग के कपड़े को काटकर सुशांत को नीचे उतारा गया था। वो चाकू भी अब तक गायब है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पिठानी ही वो शख्स है जिसने सुशांत को अंके से लटकते हुए देखा, मगर पिठानी ने इसकी ना तो कोई फोटो ली, ना ही सुशांत सिंह राजपूत को उतारने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया और ना ही सुशांत के परिवार को, सुशांत की बहनों को, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। अब ऐसे में शक की सुई पिठानी पर लगातार पहले दिन से घूम रही थी। शक लगातार सिद्धार्थ पिठानी पर बना हुआ था। जूस, चाकू और चाबी वाले इन तीनों ही मामलों में सिद्धार्थ पिठानी पूरी तरह से इन्वॉल्व था। तीनों ही मामलों में पिठानी की मौजूदगी को खुद सिद्धार्थ पिठानी ने ही स्वीकार किया है और यही वो कड़ी है जिससे सुशांत सिंह राजपूत का केस क्रैक हो सकता है और इसीलिए लगातार इसी पर वर्क भी हो रहा था। सीबीआई भी अच्छी तरह से जानती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो सिद्धार्थ पिठानी उसे अच्छी तरह से जानता है और पहचानता है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के घर में ही रह रहा था। सुशांत से कौन मिलता था, किससे सुशांत बातें करते थे, ये सब कुछ भी पिठानी जानता था और उस दिन यानी कि 14 जून को क्या हुआ था, सुबह से सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ सिद्धार्थ पिठानी जानता है। सिद्धार्थ पिठानी के सामने ही सब कुछ हुआ और इसी बात को सामने रखकर सीबीआई ने अपना केस आगे बढ़ाया है और इसी को ध्यान में रखकर दोबारा सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की तैयारी भी चल रही है।
अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस बार सिद्धार्थ पिठानी से ये पूछताछ कस्टडी में हो सकती है। जी हाँ, पहली बार सीबीआई सुशांत के मामले में किसी शख्स को, किसी आरोपी को कस्टडी में ले सकती है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। और अगर पिठानी को पकड़ा जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, तो ये सुशांत केस में सीबीआई का पहला और सबसे बड़ा एक्शन होगा। और कस्टडी में लेने का मतलब ही साफ होगा कि पिठानी के खिलाफ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिल गया है। ऐसे में इंतजार सीबीआई के अगले कदम का है कि सीबीआई कोर्ट कैसे पहुंचती है, कोर्ट में क्या दलीलें रखती है और कैसे सिद्धार्थ पिठानी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए अपील करती है। और यह भी देखना जरूरी होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। वहीं कानून के जानकारों की माने तो सीबीआई के लिए बहुत अच्छा मौका है, जब वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक कदम आगे बढ़ सकती है। जानकारों की माने तो सीबीआई को इस मौके को भुनाना चाहिए और पिठानी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पिठानी के खिलाफ एनसीबी के पास बहुत सारे सबूत हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में सीबीआई के भी काम के हो सकते हैं। और उन्हीं सबूतों से, उन्हीं गवाहों से, उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से ये पूरा का पूरा मामला खुल सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ वो पता लग सकता है और 14 जून की मिस्ट्री पूरी तरह से सामने आ सकती है। जो लोग इसमें शामिल थे, उनके चेहरे, उनके मोहरे और उनके पीछे कौन कौन लोग थे, ये सब कुछ भी सामने आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सीबीआई को एक बार फिर सिद्धार्थ पिठानी से कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो जब से सीबीआई के नए चीफ सुबोध कुमार जायसवाल आए हैं, तब से ही सुशांत के फैंस को पूरी उम्मीद थी कि अब सुशांत के केस में कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी। मगर जो खबर आ रही है वो हलचल नहीं बल्कि पूरा तूफान लेकर आई है। सुशांत केस में एनसीबी की टीम ने हैदराबाद जाकर सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट कर लिया। अपनी सगाई के बाद शादी की तैयारियों में जुटे पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पिठानी को हैदराबाद से सीधे मुंबई लाया गया है। एनसीबी की टीम को देखते ही पिठानी के होश फाख्ता हो गए और उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। भले ही ये गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से की गई है, मगर अंदर की खबरों की माने तो ये गिरफ्तारी सीबीआई के नए चीफ के इशारे पर ही हुई है। सीबीआई की टीम के कहने पर ही की गई है, क्योंकि सीधे तो ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि पिठानी को अरेस्ट किया जाए। इसीलिए सीबीआई और एनसीबी ने मिलकर ड्रग केस में पिठानी को अरेस्ट करने का प्लान बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत वाले ड्रग केस में अरेस्ट किया है, वो केस जिसका सीधा संबंध सुशांत की मौत से जुड़ा है। अब पिठानी की गिरफ्तारी को सुशांत के फैंस की पहली और बड़ी जीत कहा जा सकता है। और अब पिठानी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती और उसकी मंडली के साथ ही कई और लोग भी बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद कीजिए कि अब सुशांत को इंसाफ मिलने में बिल्कुल भी देर ना हो। तो पिठानी की अचानक हुई इस गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है और अब सुशांत के केस में कैसे बदलाव आएगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।